आर्यवर्धन के फोन पर गैस वाल्व ओपन चमका तो उसकी आंखों की आग एक पल में राख हो गई, क्योंकि इस बार हमला उसकी इज्जत पर नहीं, उसकी मां की सांसों पर था। बोर्डरूम में लोग अभी भी डीप फेक और कन्फेशन की गूंज में उलझे थे। दरवाजे लॉक थे, स्क्रीन पर सिग्नल लॉस छिलमिला रहा था और स्पीकर से वही आवाज़ धीमे धीमे हंस रही थी। किसे बचाओगे आर्यवर्धन? मीरा ने उसका चेहरा देखकर तुरंत समझ लिया कि ये सिर्फ धमकी नहीं, रियल टाइम कंट्रोल है। उसने झट से कहा, आर्य, तुम्हारे घर का स्मार्ट हब किस ब्रांड का है? अगर रिमोट एक्सेस है तो मैं उसे जाम कर सकती हूँ। आर्यवर्धन ने दांत भींचकर कहा, मैं जाम नहीं, काटूंगा। और उसने उसी सेकंड बोर्डरूम के माइक को पटककर अपने फ़ोन पर होम ऐप खोला, लेकिन स्क्रीन पर लॉगिन मांग रहा था और लॉगिन के नीचे वही शब्द चमके, बोट प्राइम कनेक्टेड। मीरा का चेहरा और सफ़ेद हो गया। ये लोग तुम्हारे घर तक बोट प्राइम से बैठे हैं, मतलब लीगल हेड के पास सिर्फ रिंग नहीं, पूरा की वॉल्ट है। उधर आईटी रूम में अनु लीगल हेड की पकड़ में थी। उसके घायल हाथ पर दबाव बढ़ते ही दर्द उसकी आंखों तक चढ़ाया, लेकिन उसने चीख को निगलकर खुद को सीधा रखा। आपको लगता है आप जीत गए, आपने वीडियो चलाया, कैमरे लगाए, पर आप डर हैं और डर हमेशा पकड़ में आ जाता है। लीगल हेड ने उसके कान के पास बहुत शांति से कहा, डर पकड़ में नहीं आता अनु, डर पकड़ा जाता है। और उसने अनु को खींचकर सर्वर रैक के पास किया, जहां एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स लगा था, सिग्नल रिले। उसने फुसफुसाया, तुमने रिसीवर शॉर्ट किया, अच्छा किया, लेकिन ये रिले तुम्हारी कंपनी की नस है। इसे बंद किया तो तुम्हारा मेल, तुम्हारा सीसीटीवी, तुम्हारा सब कुछ ब्लैक। अनु ने आंखें सिकोड़कर कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं इसे छेड़ूं और आप मुझे दोषी बना दें? लीगल हेड मुस्कुराया, तुम समझदार हो, इसीलिए तुम मेरे काम की हो। और उसने जेब से एक छोटा सा इंजेक्टर निकाला, नशीला नहीं पर सेडेटिव। अनु की सांस अटक गई। आप? लीगल हेड ने बहुत हल्के स्वर में कहा, तुम्हें बस सोना है और जागना तब जब सब फैसला हो चुका होगा। उधर बोर्डरूम में आर्यवर्धन ने एक पल के लिए अपनी माँ का चेहरा देखा, रात की याद, दवाई, उसकी माँ की आवाज़, बेटा जख्म का इलाज मोहब्बत से। और उसी पल उसकी निगाह अनु पर गई, जो स्क्रीन पर लाइव थी, संघर्ष करती हुई। आर्यवर्धन के अंदर का मैनेजर चीखा, पहले कंपनी, पर अंदर का बेटा चीखा, पहले माँ, और अंदर का इंसान फुसफुसाया, पहले अनु, क्योंकि वो आज तेरे लिए लड़ रही है। मीरा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, आर्य, अगर तुम अभी रुके वो अनु को ले जाएंगे, और अगर तुम भागे तुम्हारी माँ। आर्यवर्धन ने जैसे किसी पत्थर को निगल लिया हो, दोनों बचेंगे। मीरा ने कटाक्ष नहीं किया, इस बार उसकी आवाज़ में सच में डर था। ये लाइन फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। आर्यवर्धन ने जेब से कार की निकाली और बोर्डरूम की खिड़की की तरफ बढ़ा। सब चौंक गए। एक इन्वेस्टर चिल्लाया, आर्यवर्धन, ये क्या कर रहे हो? आर्यवर्धन ने बिना पीछे देखे कहा, मैं अपनी कंपनी का सीईओ नहीं, आज अपनी माँ का बेटा हूँ। और उसने खिड़की के पास लगे इमरजेंसी हैमर से शीशा तोड़ दिया। अलार्म बजा, लोग चीखे, लेकिन उसी शोर में मीरा ने अपने फ़ोन से बैकस्टेयर के गार्ड्स को एक ही लाइन भेजी, आईटी रूम नाउ। आर्यवर्धन ने शीशे से बाहर हाथ डालकर इमरजेंसी लॉक खोला ताकि धुआं बाहर निकले, और उसी रास्ते से उसने एक एक करके लॉक डोर के मैग्नेटिक पिन को एक्सपोज किया। ये चाल सिर्फ उसे आती थी, क्योंकि उसने कभी सिक्योरिटी सिस्टम खुद रिव्यू किए थे। उधर स्पीकर से चेयरमैन की आवाज़ तिलमिलाई, ये बदतमीजी बंद करो आर्यवर्धन। आर्यवर्धन ने पहली बार सीधे कैमरे की तरफ देखकर कहा, अब बदतमीजी मेरी नहीं, आपकी है। आपने मेरी माँ का गैस वाल्व खोला। एक सेकंड की खामोशी हुई, फिर आवाज ने ठंडी हंसी हंसी, तो बंद कर लो अगर कर सको। और तभी सिस्टम पर एक नया नोटिफिकेशन चमका, ओवरराइड डिनाइड। मीरा ने दांत भींचकर कहा, ये लोग घर पर तुम्हारी माँ को भी लाइव देख रहे होंगे। आर्य, तुम्हें फिजिकल जाना होगा। आर्यवर्धन ने बिना रुककर एफएम की तरफ देखा, जो अभी भी कोने में था, कांपता हुआ। तुमने मेरे घर का रूट किसे दिया? एफएम की आंखें भर आईं। सर, मुझे लगा अगर मैं नहीं करूंगा तो वो मेरी बहन। आर्यवर्धन ने एक पल को उसकी गर्दन पकड़कर झकझोरा, फिर छोड़ दिया। गुस्सा नहीं, घृणा। आज अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुम्हारी बहन को बचाने वाला भी मैं नहीं रहूंगा। और वो दौड़ पड़ा, मीरा भी उसके पीछे। बोर्डरूम के कुछ लोग दरवाजों से टकराने लगे, क्योंकि अलार्म ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बदल दिया था और लॉक धीरे धीरे रिलीज होने लगे। उधर आईटी रूम में अनु ने लीगल हेड का इंजेक्टर देखा तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतरी। वो वही शांति थी जो खतरे से ठीक पहले आती है। उसने अपने घायल हाथ को एकदम ढीला छोड़ दिया, जैसे हार मान गई हो। लीगल हेड ने हल्की हंसी हंसी, गुड गर्ल। और उसी पल अनु ने अपने दूसरे हाथ से सर्वर रैक के पीछे छुपी एक पतली सी फाइबर वायर खींची, वही वायर जिससे उसने पहले ट्रेसिंग की थी, और उसे झट से खींचकर रिले बॉक्स के नीचे फंसा दिया। लीगल हेड ने चौंक कर कहा, क्या किया? अनु ने दांत भींचकर कहा, टाइम बाय। और उसने अपनी पूरी ताकत से वायर को खींचा। रिले बॉक्स की कवर प्लेट ढीली हुई, अंदर एक छोटी सी की स्लॉट दिखी और स्लॉट के पास लगा मिनी लेबल चमका, बोट प्राइम मिरर।
अनु की आंखें चौड़ी हुई। मतलब बोर्ड प्राइम का एक मिरर की यहाँ भी है। लीगल हेड ने उसे धक्का देकर पीछे किया। टच मत करना। अनु गिरते गिरते संभली और उसी पल दरवाजा जोर से खुला। मीरा के गार्ड्स 2 लोग अंदर आए, लेकिन लीगल हेड पहले से तैयार था। उसने इमरजेंसी स्टंट टॉर्च निकाली और एक गार्ड की आंखों के सामने चमकाई। गार्ड लड़खड़ाया। दूसरा आगे बढ़ा तो लीगल हेड ने उसे सर्वर रैक से धक्का मारकर गिरा दिया। अनु का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी नजर बोर्ड प्राइम मिरर पर टिकी थी। अगर ये की मिल गई तो शायद वो घर का गैस वाल्व भी बंद कर सके। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसी सेकंड लीगल हेड ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनु ने दर्द से आंखें बंद की। लीगल हेड फुसफुसाया, तुम बहुत बहादुर बन रही हो, पर तुम्हें पता है बहादुरी की कीमत क्या होती है? अनु ने होठों से सिर्फ एक शब्द निकाला, सच। लीगल हेड मुस्कुराकर कहा, नहीं, रिश्ते। और उसने इंजेक्टर अनु की तरफ बढ़ाया। उसी पल बाहर कॉरिडोर में आर्यवर्धन की दौड़ती आवाज गूंजी, अनु। अनु के शरीर में जैसे करंट दौड़ा। लीगल हेड ने भी आवाज सुनी और उसका चेहरा सख्त हो गया। तो वो आ गया। उसने अनु को अपने सामने ढाल बनाया और दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया। आर्यवर्धन अंदर घुसा तो उसका चेहरा पसीने से भीगा था, आंखों में खून और हाथ में वही इमरजेंसी हैमर। उसने 1 सेकंड में स्थिति समझ ली। अनु उसके सामने, लीगल हेड पीछे, इंजेक्टर चमकता हुआ। मीरा भी अंदर आई, लेकिन वो रुक गई क्योंकि इस रूम में हवा बारूद थी। लीगल हेड ने ठंडी आवाज में कहा, 1 कदम भी आगे बढ़े तो ये सो जाएगी, और फिर तुम्हारी माँ भी। आर्यवर्धन की सांस भारी हुई। तुम मेरी माँ को छोड़ो। लीगल हेड हंसा। छोड़ो? वो तो बस रिमोट है, असली कंट्रोल तो तुम हो। आर्यवर्धन ने बहुत धीरे धीरे अपना हथियार नीचे किया। तुम्हें क्या चाहिए? लीगल हेड ने अनु के कान के पास कहा, ताकि आर्या भी सुन ले। मुझे चाहिए कि आर्यवर्धन सबके सामने बोले, मीरा दोषी है, और अनु बोले यूएसबी उसने चुराई। मीरा का चेहरा जड़ हो गया। उसने फुसफुसाया, हरामी। आर्यवर्धन ने दांत भींच कर कहा, और मेरी माँ? लीगल हेड ने शांति से कहा, जैसे ही तुम बोर्ड रूम में कबूलनामा पढ़ोगे, गैस वाल्व बंद और अनु को छोड़ दूंगा। अनु ने कांपते हुए भी सिर हिलाया नहीं। उसकी आंखें आर्यवर्धन पर थीं। वो नहीं चाहती थी कि वो झुके। आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में वही बात पढ़ ली, मत झुकना। और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने बहुत शांत, बहुत मैनेजर टोन में कहा, मीरा चौंकी। आर्य? अनु का दिल टूट सा गया। सर? लीगल हेड की आंखों में जीत चमकी। गुड। लेकिन जीत का वो सेकंड लंबा नहीं चला, क्योंकि आर्यवर्धन ने डील कहते ही अपने हाथ से इमरजेंसी हैमर फेंका नहीं, नीचे गिराया, और गिराते ही उसके फोन की ब्लूटूथ की रिंग जो उसके पास थी, फर्श पर घिसकर सीधे बोर्ड प्राइम मिरर स्लॉट के पास चली गई। ये उसकी माँ की पुरानी आदत थी, चाबी हमेशा एक जगह। आर्यवर्धन ने वही आदत टेक में बदल दी थी। अनु ने सेकंड भर में समझ लिया। उसने अपने पैर से रिंग को हल्का सा किक किया और रिंग स्लॉट में जा घुसी। स्क्रीन पर सर्वर सिस्टम ने तुरंत पॉपअप दिया, मिरर की एक्सेप्टेड, लोकल ओवरराइड इनेबल्ड। लीगल हेड ने गुस्से में चीखा, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। मीरा ने झट से कीबोर्ड पर हाथ मारा, क्योंकि वो सिस्टम जानती थी, और होम गैस वाल्व पर क्लिक करके क्लोज कर दिया। उसी पल आर्यवर्धन के फोन पर नोटिफिकेशन आया, गैस वाल्व क्लोज्ड। आर्यवर्धन की आंखों में पल भर राहत आई, और उसी राहत में उसने एक ही झटके में लीगल हेड के हाथ पर वार किया। इंजेक्टर हवा में उछला। अनु झट से पीछे हटी। लीगल हेड ने स्टंट टॉर्च उठानी चाहिए, लेकिन मीरा ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ी और उसी स्टाइल में दबाई जिसमें वो पहले एंट्री करती थी। अब वो एग्जिट करवा रही थी। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। लीगल हेड हांफता हुआ चिल्लाया, तुम समझते हो खेल खत्म? चेयरमैन तुम्हें? आर्यवर्धन ने उसके पास झुककर बहुत धीमे कहा, चेयरमैन नहीं, अब मैं तुम्हें देखूंगा। और उसने उसके फोन की स्क्रीन उठाई। उसमें एक ऐप खुला था, बोर्ड प्राइम कंसोल। अनु ने कांपते हुए कहा, सर, इसमें सब कंट्रोल। आर्यवर्धन ने स्क्रीन स्क्रॉल की और एक नाम देखा, ऑपरेटर एके। मीरा ने नाम देखते ही सांस रोक ली। एके? ये? आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। कौन? मीरा की आंखें भीग गईं। ये चेयरमैन नहीं, ये उससे भी ज्यादा पर्सनल है। अनु ने फुसफुसाकर कहा, कौन? मीरा ने बहुत टूटे हुए स्वर में कहा, एके, आर्य की माँ का पहला बेटा। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। आर्यवर्धन का चेहरा पत्थर बन गया। मेरा भाई? अनु के होठ कांप गए। लीगल हेड ने हंसते हुए खून थूकने जैसा कहा, अब समझ आया? तुमसे तुम तक, परिवार तक। और उसी पल स्पीकर अपने आप ऑन हुआ। इस बार चेयरमैन की आवाज नहीं थी, ये आवाज जवान थी, मगर उसी ठंडक के साथ। आर्य, तुमने गैस बंद कर दी। गुड। अब गेम का दूसरा राउंड। और स्क्रीन पर एक लाइव खुली। आर्यवर्धन की माँ का चेहरा, आंखों में डर, और उसके पीछे एक परछाई, जिसके हाथ में वही रिंग, वही बोर्ड प्राइम। आवाज ने धीरे से कहा, माँ को देखो और याद करो, सबसे पहला जख्म किसने दिया था? आर्यवर्धन की सांस टूट गई। अनु ने उसके कंधे को छुआ तो आर्यवर्धन पहली बार कांप गया। मीरा ने धीरे से कहा, आर्य, अगर एके सच में रंदा है तो वो तुम्हें सिर्फ गिराने नहीं आया, वो तुम्हें तोड़ने आया है। और आर्यवर्धन ने स्क्रीन पर अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए बहुत धीमे, बहुत खतरनाक आवाज में कहा, अब नहीं, अब मैं उसे ढूंढूंगा, और इस बार बोर्ड नहीं, खून जवाब देगा।